स्टूडेंट पॉजिटिव जॉइन एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जिस नाम से हमारा चैनल है पॉजिटिव जॉइन एकेडमी, उसी नाम से हमारी संस्था है इटारसी में पॉजिटिव जॉइन एकेडमी, है ना। तो हमने कोरोना चल रहा है अभी, तो कोरोना में अभी सभी क्या है, घर पर है, तो घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो उसी के माध्यम को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए फ्री शिक्षा देने का प्रयास किया है ना, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमारे कोचिंग में तो हम फीस लेते हैं, यहाँ आपको फ्री शिक्षा मिल रही है, तो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। और कोरोना चल रहा है तो कोरोना का क्या है, एक ही इलाज है, कहाँ रहो आप, घर पर ही रहो। आप घर पर रहो, हम भी घर बैठकर पढ़ाएंगे। हिंदुस्तान ने बहुत सी जंग जीती है, कोरोना से भी जीत जाएगा, है ना। आगे अब अपने क्वेश्चन चल रहे थे, आज हम करेंगे चीनी के मूल्य वाले, है ना। चीनी का मूल्य 33.3% बढ़ा दिया जाता है और खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्च पर कुछ फर्क ना पड़े, है ना। चीनी वाले आपके जितने भी क्वेश्चन है सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। 33.3% है, 33.3% का मान कितना होता है, 1/3। कितना होता है, 1/3, यही होता है। पहली क्लास में सब सिखा चुका हूं मैं ये आपको। 1/3, 33.3% का मान कितना होता है, 1/3। क्या बोला उसने, 33.3% बढ़ा दिया जाए, कितना कर दिया जाए, बढ़ा दिया। तो पहले उसका मूल्य कितना होगा, 3। क्या होगा, 3। 3 में 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4, है ना। मूल्य है, ये किसका है, आपका प्राइस का। किसका है, प्राइस का, है ना। पहले 3 होगा, 3 में 1 की वृद्धि होगी, कितना होगा, 4। फिर क्वेश्चन ने बोला है कि खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्च पर कुछ फर्क ना पड़े, है ना। जब भी प्राइस और क्वांटिटी की बात हो, क्वांटिटी मतलब खपत, है ना। जब भी प्राइस और क्वांटिटी की बात होती है तो प्राइस का अनुपात जैसे 3:4 होता है, तो क्वांटिटी का अनुपात होता है आपका 4:3। क्या होता है, 4:3। आपने टाइम एंड वर्क में भी पढ़ा होगा, कार्य क्षमता और स्पीड, और उसमें भी पढ़ा होगा समय और दूरी में, है ना। तो समय और चाल का कैसा होता है, विपरीत होता है। इसी तरह प्राइस और क्वांटिटी का अनुपात भी क्या होता है, आपका विपरीत होता है ना। पहले 4 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा, 3। एक इसका होगा क्वांटिटी का अनुपात होगा। अब उसने पूछा कितने परसेंट की कमी कर दी जाए, तो 4 से 3 हो गए, मतलब कितने परसेंट की कमी हो गई, 1% की कमी हो गई। कितने परसेंट की, एक की क्या हो गई, कमी हो गई। 1 की कमी किस में होगी, 4 में होगी, है ना। पहले वाले मान से करोगे आप, तो 1 की कमी किस में हुई, 4 में हुई। तो 1/4 कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। 1/4 का मान कितना होता है, 25% होता है। कितना होता है, 25%। आपको बताया हुआ 1/4 का मान। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 25%, है ना। तो आपको याद क्या रखना है, प्राइस और क्वांटिटी का अनुपात कितना होता है, हमेशा क्या होता है, विपरीत होता है। जैसे प्राइस का 3:4 दिया है तो क्वांटिटी का कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना उसी टाइप का, वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ये है आपका क्वेश्चन। 10% बोला है, 10% का मान कितना होता है, 1/10। ये होता है 10% का मान कितना होता है, 1/10। इस बार क्या बोला है आपसे, कमी का बोला है, तो पहले उसका मान कितना होगा, 10 होगा। 10 में 1 की कमी करेगा तो कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 9। एक इसका है आपका प्राइस का, वस्तु का मूल्य बोला मतलब किसका है, आपका प्राइस का, है ना। अब पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। खपत में, खपत बोले तो क्वांटिटी, ठीक है ना। तो जब भी मैंने बताया है आपको प्राइस और क्वांटिटी का बोले तो हमेशा क्या होगा, विलोम होगा, है ना। ये प्राइस का कितना है, 10 अनुपात कितना है, 9 है। तो क्वांटिटी का कितना हो जाएगा आपका, 9 अनुपात कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब बोला है कितने परसेंट की वृद्धि करनी हो जाए, पहले 9 था फिर 10 हो गया, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 1। कितने की हुई, 1 की। पहले 9 था फिर 10 हो, कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई। परसेंटेज की नहीं, कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि। अब 1 की वृद्धि किस में होगी, 9 में, पहले वाले मान से होगी, 1/9। कितना होगा, 1/9। 1/9 का मान आप जानते हो कितना होता है, 11 सही 1/9%। कितना होता है, 11 सही 1/9%, यही होता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके चीनी के मूल्य में। चावल का मूल्य 20% कम हो जाता है। एक आदमी पहले 40 किलो चावल खरीदता था, अब उतने ही रुपए में कितने चावल खरीदेगा? ये है आपका क्वेश्चन। 20% का मान कितना होता है? 20% दिया हुआ है आपको। 20% का मान कितना होगा? 1/, कितना होगा 20% का मान? 1/, कितना होगा? 5। ये होता है 20% का मान। पहले उसका मूल्य कितना होगा? 5। कितना होगा? 5। क्या बोला उसने? कमी करने को बोला। 5 में 1 की कमी करोगे कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। एक इसका है आपका प्राइस का। ठीक है, क्वांटिटी का कितना हो जाएगा आपका? 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। यही होगा क्वांटिटी का। क्या हो जाएगा आपका? 4 अनुपात 5। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? विपरीत करना है। ठीक है, एक आदमी पहले 40 किलो चावल खरीदता था, अब उतने ही रुपए में कितने चावल खरीदेगा? यह क्वेश्चन। मतलब 4 का मान दिया हुआ है आपका। पहले वाला मान होता है 4 और बाद वाला मान कितना होता है? 5। तो 4 का मान कितना दिया है आपको? 40। कितना दिया है? 40 kg। ये दिया हुआ। ठीक, अब उतने रुपए में, मतलब वर्तमान का पूछ रहा, 5 का मान आपसे पूछ रहा है। 5 का मान आप ज्ञात कर दो। 4 का मान दिया हुआ है, 5 का मान आपको ज्ञात करना है। तो 4 को 40 से डिवाइड करना है और 5 का इंटू करना है। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? 10 बार। कितनी बार? 10 बार। और 10 × 5 कितना हो जाएगा आपका? 50। कितना हो जाएगा? 50। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 50। अगला क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 20% की कमी करने पर एक आदमी 1200 रुपए में 4 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। नया तथा पुराना मूल्य ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन देखा होगा आपने। नया मूल्य, पुराना मूल्य, वास्तविक खपत, वर्तमान खपत। 4 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। देखो अपन 2 क्वेश्चन ज्ञात करेंगे अभी इस क्वेश्चन में। नया तथा क्या करना है? पुराना मूल्य ज्ञात करो। 20% की क्या बोला है उसने? कमी। 20% का मान कितना होता है? 1/5। कितना होता है? 1/5। 20% का मान 1/5। क्या बोला उसने? कमी बोला। पहले उसका मान कितना होगा? 5। पहले उसका मान कितना होगा? 5 होगा पहले उसका मान। 5 में 1 की कमी करोगे कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। एक इसका दिया हुआ है आपको प्राइस का मान दिया। क्वांटिटी का मान कितना हो जाएगा आपका? 4:5। विपरीत होता है, मैंने आपको बताया हुआ है ना? कितना हो जाएगा? 4:5। यही होगा। पहले 4 था, फिर कितना हो गया? 5। क्वांटिटी कैसे होगा? अब क्या बोला? एक आदमी 1200 रुपए में 4 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। तो 4 से 5 कितना अधिक खरीदता है भाई? 1 अधिक खरीदता है। कितना अधिक खरीदता है? 1 अधिक खरीदता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है आपसे 1 अधिक नहीं खरीदता है। कितना अधिक खरीदता है वह? 4 अधिक खरीदता है। कितना अधिक खरीदता है? 4 अधिक खरीदता है। 4 केजी अधिक खरीदता है वह। तो पहले उसका मान कितना हो जाएगा? तब 4 का इंटू इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 16। कितना हो जाएगा? 16। बाद में उसका मान कितना हो जाएगा? नया वाला मान उसका कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20। पहले 4 था, फिर 5 हुआ। कितना अधिक खरीदा? 1 अधिक खरीदा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 अधिक नहीं खरीदा। कितना अधिक खरीदा? 4 अधिक खरीदा। तो पहले उसका मान कितना हो जाएगा? पुराना वाला 16 और नया वाला मान कितना हो जाएगा आपका? 20। ठीक है, अब 1200 रुपए में खरीदता है तो नया तथा पुराना मूल्य ज्ञात करना है आपको, है ना? तो 1200 बटे कितना हो जाएगा आपका? 16। मतलब 16 के हिसाब से कैसे कितना खरीदेगा वह। और ये कौन सा मान निकल जाएगा आपका? पुराना वाला। और इस साइड कौन सा निकल जाएगा आपका? नया वाला। जब आप 1200 को 20 से डिवाइड करोगे, देखो 16 को जब 1200 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? और छोटा कर लो आप इसको। अभी 4 तेरी 12, 4 शून्य 4 4 चुको 16। 4 सत्ते 28। 4 सत्ते 28। कितने बचे? 2 बचे। 4 पंजे 20। तो पुराना वाला मान कितना हो जाएगा आपका? 75। कितना हो जाएगा? 75 रुपए। और नया वाला मान कितना हो जाएगा आपका? 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल।
2 6 12, 209 0, कितना 12 होगा 60 बार। तो नया वाला मान कितना हो जाएगा आपका 60, कितना हो जाएगा 60। पुराना वाला मान कितना 75 और नया वाला मान कितना 60। ये आपका पुराना वाला मान था, ये आपका नया वाला मान था। उसी टाइप का अगला क्वेश्चन अपना, चावल के मूल्य में 10% की कमी करने पर एक आदमी 270 रुपए में 1 केजी चावल अधिक खरीद सकता है। प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। ठीक, कितना बोला उसने 10%। 10% का मान कितना होता है आपका 1/10, कितना होता है 1/10, यही होता है 10% का मान 1/10। कमी का बोला उसने तो मैं यहाँ पर पहले उसका मान कितना होगा 10, कितना होगा उसका मान पहले 10 होगा, पहले उसका मान कितना होगा 10। 10 में 1 की कमी करोगे कितना होगा 9, कितना होगा 9। 10 में 1 की कमी करोगे कितना होगा 9। 1 किसका दिया आपका प्राइस का। क्वांटिटी का क्या हो जाएगा आपका 9:10, विपरीत होता है, कितना हो जाएगा 9:10। ठीक, पहले 9 था, बाद में वर्तमान में कितना हो गया 10, मतलब 9 से 10 में कितने की अधिकता हुई 1 की, कितने की हुई 1 की। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 अधिक नहीं, कितना अधिक है 1 केजी अधिक है ना। तो 1 का मान कितना हो जाएगा आपका 1 केजी, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 से 1 कैंसिल होगा 1 ही आएगा। तो पहले उसका कितना हो जाएगा 9, प्रारंभिक मान कितना हो जाएगा 9 और बाद वाला मान कितना हो जाएगा आपका 10। 270 रुपए के हिसाब से खरीदता है, मतलब 9 के हिसाब से खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा। तो पुराना मूल्य यहां से ज्ञात हो जाएगा आपका प्रारंभिक मूल्य। क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्रारंभिक मूल्य वर्तमान मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा आपका, जब 9 से डिवाइड करोगे 270 को तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा आपका 30 बार, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 30 बार। तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा आपका 30 रुपए, कितना रुपए हो जाएगा 30 रुपए। और क्या बोला वर्तमान, तो वर्तमान कौन सा है आपका 10 है, वर्तमान मूल्य कौन सा है आपका 10 है। 270 में जब 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 27, कितना हो जाएगा 27, 27। तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा आपका 30 और वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा आपका 27, कितना हो जाएगा 27। अगला क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर एक परिवार अपनी चीनी की खपत 40 केजी कम कर देता है, जिससे उसका खर्च 10% ही बढ़ता है। वास्तविक खपत ज्ञात करो और वर्तमान खपत ज्ञात करो। इसको मैं आपको 100 से बताऊंगा और 100 से बहुत इजी पड़ेगा आपको, और इससे आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि पुराना मूल्य और नया मूल्य कैसे निकालते हैं और वास्तविक खपत और वर्तमान खपत कैसे निकालते हैं। देखो चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि, आप क्या मान लो 100 से तुलना करोगे आप 30% की वृद्धि, मतलब पहले 100 होगा फिर 30% की वृद्धि तो कितना हो जाएगा आपका 130, कितना हो जाएगा 130 है ना 130। ये प्रारंभ में लिखा हुआ है, तो ये आपकी कौन सी खपत हो जाएगी आपकी वास्तविक वाली खपत हो जाएगी, वास्तविक खपत हो जाएगी। बाद में क्या लिखा था आपका कि खर्च में 10% की बढ़ता है, ये लिखा हुआ है 10%, पहले 100 था फिर 10% बढ़ा तो कितना हो जाएगा आपका 110 होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका वर्तमान वाला, वर्तमान हो जाएगा। ये कौन सी खपत हो जाएगी आपकी वर्तमान खपत, ये हो जाएगी आपकी वर्तमान खपत। चीनी की खपत 40 केजी कम कर देता है, कितनी कर देता है 40 केजी कम कर देता है। पहले 130 थी वास्तविक खपत, वर्तमान में जाकर 110 हो गई। कितने की कमी हुई 130 से 110 की, कितने की कमी हुई देखो 20 की होगी। 130 में से 110 घटाओगे कितनी होगा 20, कितना की होगी 20 की कमी। लेकिन क्वेश्चन आपसे कह रहा है 20 की कमी नहीं हुई, कितने की कमी हुई 40 की कमी हुई। कितने की कमी हुई 40 की कमी हुई। तो 20 का मान कितना दिया है आपको 40 दिया है, कितना दिया है 40 केजी। 20 का मान कितना दिया है आपको 40 केजी, ठीक। तो 20 दूनी कितना हो जाएगा आपका 40, कितना हो जाएगा 40 है ना। तो 20 का मान कितना आ जाएगा 40 है ना। 130 का आपको वास्तविक खपत और वर्तमान खपत ज्ञात करना है। तो जो 130 का मान निकालने के लिए क्या करोगे आप इंटू दो, क्योंकि 20 का मान आपको 40 दिया, 130 का मान आपको ज्ञात करना है। तो 130 इंटू 2 कितने हो जाएंगे आपके 260, कितने हो जाएंगे 260। तो वास्तविक खपत कौन सी हो जाएगी आपकी 260 रुपए, ये हो जाएगा। और वर्तमान खपत
110 में जब 2 का इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 220। कितना हो जाएगा 220। तो वर्तमान खपत कितनी हो जाएगी आपकी 220। आया होगा सभी को समझ। चाय के मूल्य में 30% की कमी होने पर एक परिवार 32 केजी चाय अधिक खरीद लेता है, जिससे उसका खर्च पहले से 16% कम हो जाता है। क्वेश्चन है पहला आपका वास्तविक खपत याद करो, सेकंड है आपका वर्तमान खपत याद करो, है ना। पहले से बोल रहा है अपन किससे मान लें 100 से कर लें। 30% की कमी बोला तो 100 में से 30 घटाओगे कितना होगा आपका 70 होगा। ये आपका पहले वाला मान दिया हुआ था 30% की कमी, तो ये कौन सी खपत हो जाएगी आपकी वास्तविक खपत। वास्तविक क्या हो जाएगी आपकी खपत, ये हो जाएगा। फिर क्या बोला था उसने, एक परिवार 32 केजी चाय अधिक खरीद लेता है, जिससे उसका खर्च पहले से 16% कम हो जाता है। पहले 100 होगा, 100 से 16% कम करोगे तो कितना होगा आपका, 100 में से 16 घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 84। कितना हो जाएगा 84। ये आपको बाद में दिया हुआ था ये वाला मान, तो बाद में आपका ये कौन सा हो जाएगा आपका वर्तमान खपत। कौन सी खपत हो जाएगी वर्तमान खपत। 70 था वास्तविक खपत, 84 क्या हो गई आपकी वर्तमान खपत। मतलब 70 से 84 कितने की बढ़ोतरी होगी आपकी, 70 से 84 तक कितना बढ़ा आपका 4 की 4, 8 में 7 है, कितने बचे 1, कितना बढ़ा 14। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 14 नहीं बढ़ा, कितना बढ़ा 32 बढ़ा। कितना बढ़ा 32। 16 घटाओगे कितना बढ़ा 32। तो 14 का मान कितना दिया हुआ है आपको 32। कितना दिया हुआ है 32। 14 का मान कितना दिया है आपको 32, है ना। पहले 70 था 84 हो, कितना बढ़ा 14, है ना। तो 14 नहीं बढ़ा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कितना बढ़ा उसका मान 32 बढ़ा। तो 14 का मान कितना दिया आपको 32 केजी, है ना। यहाँ पर देख लो 14 का मान कितना दिया है आपको 32 केजी, है ना। ये दिया हुआ प्रारंभिक मान ज्ञात करना है आपको, वास्तविक खपत और वर्तमान खपत। तो यहाँ से 70 का मान ज्ञात हो जाएगा आपका, 70 का मान क्या करना है आपको ज्ञात करना। तो यहाँ से कौन सी खपत निकल जाएगी आपकी वास्तविक खपत। 14 पंजे 70, ये होगा 14 पंजे 70। 5 का इंटू किस में होगा 32 में, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 1 हासिल की 1, 5 तेरी 15 और 1 कितने हो जाएंगे आपके 16। कितने हो जाएंगे 160, है ना। ये कौन सी खपत निकल आई आपकी वास्तविक वाली, कौन सी खपत निकल आई आपकी वास्तविक खपत निकल आई। ठीक है, अब आपको कौन सी खपत ज्ञात करना है वर्तमान खपत। वर्तमान खपत भी ज्ञात करना, मतलब 14 का मान कितना दिया है आपको 84। कितना दिया है आपको 84, सॉरी 14 का मान कितना दिया है आपको 32 दिया है ना, 32 दिया है। आपको कौन सी खपत ज्ञात करना है वर्तमान खपत, मतलब 84 का मान क्या करना है आपको ज्ञात करना है ना। 14 सिंह कितने हो जाएंगे आपके 84। कितने हो जाएंगे 84। 6 इंटू 32, है ना, 6 दूनी 12 की 2 हासिल की 1, 6 तेरी 18 और कितने हो जाएंगे 19। कितने हो जाएंगे 19। तो वर्तमान खपत कौन सी हो जाएगी आपकी 192। कौन सी हो जाएगी 192, और वास्तविक खपत कितनी हो जाएगी आपकी 160। अगला क्वेश्चन अपना उसी टाइप का। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत में कितने केजी की कमी की जाए कि कुल खर्च 5% ही बढ़े। यदि वास्तविक खपत 280 केजी है, इस बार आपको वास्तविक खपत दे दी हुई है, आपको क्या करना है चीनी की कीमत में कितने केजी की कमी की जाए, है ना। हर क्वेश्चन में अपन कुछ ना कुछ नया करते हैं ना। चीनी के मूल्य में क्या बोला 20% की वृद्धि हो जाए, 20% बोला, 20% की वृद्धि। 20% का मान कितना होता है आपका 1/5। कितना होता है 20% का मान 1/5। वृद्धि का बोला तो क्या लगा लो यहाँ पे आप प्लस। पहले उसका मान कितना होगा, ऐसा इस तरीके से करते हैं कि अपन खपत वाले कर रहे हैं ना, कितना खपत वाले 100 से तुलना करेंगे अपन, किससे 100 से। 20% की बोला था, 20% की क्या बोला वृद्धि, है ना। क्या कर लो आप 120 सीधा कर लो ना, 120 120 क्या हो जाएगी आपकी वास्तविक खपत। क्या हो जाएगी वास्तविक खपत 120 क्या हो जाएगा आपकी वास्तविक खपत। चीनी की खपत में कितने केजी की कमी की जाएगी कुल खर्च 5% ही बढ़े, है ना। बाद में कितना परसेंट बढ़े, पहले 100 था फिर 5 बढ़ गया, कितना हो गया 105, है ना। तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी वर्तमान खपत। कौन सी खपत हो जाएगी आपकी
वर्तमान खपत। ये है यदि वास्तविक खपत 280 केजी है, मतलब वास्तविक खपत का मान दे दिया है। वास्तविक खपत कितनी है आपकी 120, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 120 नहीं, कितनी है 280 है। मतलब 120 का मान कितना दिया है आपको 280 केजी, ये दिया हुआ है। आपको ज्ञात करना है कि यहाँ से यहाँ तक कितने केजी की कमी हुई। तो पहले वास्तविक खपत 120 थी, वर्तमान खपत कितनी हो गई 105। मतलब 120 से 105 कितने की कमी हुई, कितने की कमी हुई। तो 10 में से 5 है, कितने बचे 5 बचे, ये हो 5 बचे। फिर कितने बचे यहाँ पे 11, 11 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 1। मतलब 15 का मान क्या करना है आपको ज्ञात करना है। क्या करना है ज्ञात करना, 15 अट्ठे 120, ये हो जाएगा 15 अट्ठे 120। अब और छोटा कर लो इसको आप चाहो तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 शून्य 0, ठीक है। और 2 को 70 को जब डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा 35 बार। कितनी बार डिवाइड होगा 35 बार। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। 35, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 35 केजी। कितना हो जाएगा 35 केजी। तो कितने की कमी होगी 35 की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गेहूं के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, गेहूं की खपत में कितने केजी की कमी की जाए कि कुल खर्च 5% ही बढ़े। यदि वर्तमान खपत 210 केजी दी हुई, क्या दी है वर्तमान खपत 210 केजी दी। इससे कर लो आप 100 में जब 10% की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा 110। फिर बाद में क्या बोला कुल खर्च 5% ही बढ़े तो कितना हो जाएगा आपका 105। कितना हो जाएगा 105। एक कौन सी 110 क्या होगी आपकी वास्तविक खपत। कौन सी खपत होगी 110 वास्तविक खपत। 105 क्या हो जाएगी आपकी वर्तमान खपत। कौन सी खपत हो जाएगी वर्तमान खपत, ठीक है। 110 था 105 होगा, कितने की कमी है हुई, कितने की कमी होगी 5 की। कितने की कमी होगी 5 की कमी होगी। देखो यहाँ पे किसका मान दिया हुआ है इस बार वर्तमान खपत 210 केजी है। वर्तमान खपत कर नहीं आपकी 105, मतलब 105 का मान कितना दिया है आपको 210 केजी। कितना दिया है 210 केजी, ये दिया हुआ है। 105 का मान कितना दिया है आपको 210 केजी, है ना। 105 का मान कितना दिया है आपको 210 केजी। आपसे पूछा क्या था कितने की कमी होगी, यही पूछा था आपसे। मतलब 5 का मान क्या करना था आपको ज्ञात कर। 105 को जब 210 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा 2 बार। कितनी बार डिवाइड होगा 2 बार। और 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 10। कितना हो जाएगा 10, है ना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 10 ना। आज अपने चीनी वाले पूरे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब आपको कभी डाउट नहीं होगा। मेरी क्लास को अच्छे से ध्यान से देखना, आपको चीनी वाले चाय वाले कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रारंभिक मूल्य, नया मूल्य, वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, है ना। इस वीडियो को आप अच्छे से देखना और प्रॉपर नोट्स बनाना, है ना। जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, है ना। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, है ना। तो उससे मैं आपको और अच्छा प्रोवाइड करवा पाऊंगा क्वेश्चनों को, ठीक है। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.